जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं नई दुआ प्रार्थना और विषय के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होली लाइट 7 पर। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ नई प्रार्थना नए विषय के साथ, रोज की रोटी रोज का वचन लेकर। जी हाँ भाई बहनों, शक्तिशाली पवित्र पाक वचन जो पवित्र पाक बाइबल से हम लेकर आते हैं। इन्हीं वचनों के द्वारा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े कार्य होते हैं। जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह ने यह शक्तिशाली वचन हर एक मानव जाति के लिए दिया है। जब इन वचनों के द्वारा हम दुआ में प्रार्थना में जाते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हमारे जीवन में बड़ा और अद्भुत कार्य होता है। इसलिए आप जब भी प्रार्थना करें, दुआ करें, इन शक्तिशाली वचनों को क्लेम कीजिए। ये वचन आपको याद होने चाहिए। बाइबल में हर एक कंडीशन के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए एक शक्तिशाली वचन है। इसको आप क्लेम कीजिए। आपकी जिंदगी में बड़ा और अद्भुत काम होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं आज के शक्तिशाली वचन की ओर, आज की रोटी की ओर। आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या हिदायत देता है और हमें इस वचन पर किस तरह अमल करना है। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं आज के शक्तिशाली वचन की ओर। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे यशायाह 30 का 18 में परमेश्वर का वचन कहता है, तो भी यहोवा इसीलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसीलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। आमीन। तो जय भाई बहनों, परमेश्वर का शक्तिशाली वचन आप सबके लिए, हम सबके लिए एक बहुत बड़ी हिदायत है। ये वचन हमारे लिए बहुत बड़ी हिदायत है, हमारे लिए आज्ञा है, हुक्म है। इसको हमने मानना है और इस पर हमने चलना है। जैसा कि वचन अभी पढ़ा गया, परमेश्वर क्रोध करने में विलंब करता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, खुदा चाहता है कि हर एक मानव जाति बचाई जाए, क्योंकि हम सबको बनाने वाला वो सर्वशक्तिमान सच्चा खुदा यहोवा है। उस प्रभु ने, उस परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको बनाया है। हम सब उसकी संतान है। हर एक जर्रा जर्रा हर एक जर्रे जर्रे को उस सच्चे खुदा ने बनाया है। हमको उनके सामने सजदा करना है, हमको दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, इबादत करनी है, घुटनों पर जाना है, प्रार्थना करनी है। सच्चा पिता यही चाहता है आपसे। हमारी रचना इसीलिए की गई है, इंसान को इसीलिए बनाया गया है ताकि परमेश्वर की इबादत कर सके, दुआ कर सके, प्रार्थना कर सके, धन्यवाद कर सके, हर एक सांस के लिए, हर एक रोज के लिए, हर एक काम के लिए। इसीलिए परमेश्वर विलंब करता है ताकि हर एक मानव जाति बचाई जाए, हर एक जन बचाया जाए, पहले से लेकर आखिरी तक हर एक जन बचाया जाए। प्रभु यीशु मसीह सबसे प्यार करते हैं, क्योंकि हम उसकी संतान हैं और हर एक पिता अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। जैसे कि वचन यहां पे कहता है जो अभी पढ़ा गया, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। जी हाँ भाई बहनों, हमारी आशा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर होनी चाहिए, सांसारिक चीज पर नहीं, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर हमारी आशा रहनी चाहिए। एक चित एक मन होके हमारी आशा, हमारा विश्वास सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर विलंब करता है ताकि हम बचाए जाए। जी हाँ भाई बहनों, जब कोई व्यक्ति, कोई इंसान गलत कार्य करता है, पाप करता है, उसको उसके पाप की और उसके गलत कार्य की सजा उसी क्षण नहीं मिलती है। परमेश्वर विलंब करता है, इसीलिए विलंब करता है कि उसने जो गुनाह किया है, उसके द्वारा जो पाप हुआ है, जो गलत कार्य हुआ है, उस कामों की वो क्षमा मांग सके। तुरंत उसको सजा नहीं सुनाई जाती है, उसकी सजा मुकर्रर नहीं होती है कि अभी उसने गलत किया और अगले क्षण वो मर गया, जैसे कि आदम और हव्वा के जमाने में हुआ करता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको अनुग्रह में बना दिया है। प्रभु यीशु मसीह के आने से हम सब अनुग्रह के तले हो चुके हैं। इसलिए खुदा ने अपने बेटे को, एकमात्र बेटे को, यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर उतारा, जो उस वक्त भी था और आज भी हमारे साथ है। जब आप प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं, उसकी सामर्थ को आप देखते हैं, सच्चे खुदा की सामर्थ को आप देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ है। जी हाँ भाई बहनों, अपने गुनाहों की तौबा आप कर सके, अपने पापों की तौबा माफी आप मांग सके। इसीलिए पिता परमेश्वर यहोवा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, जो हर पल हर समय हमारे साथ है, हमारे हृदय में है, ताकि हम उसके सामने घुटनों को टेक कर अपनी माफी मांग सके, तौबा कर सके, अपने गुनाहों का पश्चाताप कर सके और हम बचाए जाए।
इस जीवन में भी बचाया जाए, इस पृथ्वी पर भी बचाया जाए और इस देह को छोड़ने के बाद अनंत जीवन पाए, उस जहन्नुम की आग में नहीं, वो अनंत जीवन जो स्वर्ग में है, जहां पिता परमेश्वर आप सबको देखना चाहता है। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर विलंब इसीलिए करता है कि आपको समय मिल सके, आप अपने पापों का, अपने गुनाहों का पश्चाताप कर सके और आप पे प्रभु की दया हो, आप पर प्रभु की कृपा और अनुग्रह हो सके। इसीलिए परमेश्वर आपको समय देता है। तो आप भी परमेश्वर को, यीशु मसीह को समय दीजिए, प्रार्थना कीजिए और निरंतर परमेश्वर पर आशा लगाए रखें, क्योंकि वही आपके सारे कामों को पूरा करता है और सब कुछ आपको देता है जो आपको चाहिए अपने जीवन के लिए। परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं, इसीलिए वो विलंब करते हैं, आपको मौका देते हैं कि आप अपने गुनाहों से तौबा करें। तो परमेश्वर पर भरोसा रखें और उन पर अपना आशा लगाए रखें। ये बहुत बड़ा मौका है आप सभी लोगों के लिए। आप परमेश्वर के नजदीक आइए और परमेश्वर से दुआ और प्रार्थना को निरंतर करते रहिए। तो जी हाँ भाई बहनों, ये बहुत बड़ा मौका है हम सब मानव जाति के लिए, हर एक उस शख्स के लिए जिसने गलत कार्य किए, जिसके द्वारा पाप हुए हैं, जिससे गलतियां हुई हैं। आज वो अपनी गलतियों का इकरार करे, आज वो अपने घुटनों पर आए, तौबा करे, माफी मांगे। सच्चे खुदा यीशु मसीह के नजदीक जाकर उसकी माफी होगी, उसको माफ किया जाएगा और उसका जीवन सफल होगा। किसी इंसान, किसी मूर्ति के सामने नहीं, सच्चे खुदा यीशु मसीह के नजदीक आइए, अपने घुटनों को टेकिए ताकि आप बचाए जाए, आपका परिवार बचाया जाए, आपका कुटुंब बचाया जाए। जब आप बचाए जाएंगे तभी आपका परिवार भी बचाया जाएगा। इसलिए आइए, माफी मांगिए, तौबा कीजिए, घुटनों पर आकर प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख अपने सारे गुनाहों को, सारे पापों को उनके चरणों में रखिए। आपकी हर एक गलती, हर एक गुनाह माफ किया जाता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये वचन का जो मतलब है, इस वचन की जो गहराई है, यही है कि पिता हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमें समय देते हैं ताकि हम नष्ट ना हो, ताकि हम जहन्नुम की आग में ना जलाए जाए। तो भाई बहनों, वचन बहुत ही शक्तिशाली है। इस वचन को आप क्लेम कीजिए और आज ही प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को समर्पित कीजिए। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आपने यहां तक हमें सुना। इस विषय को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का शक्तिशाली पाक वचन हर एक घरों में गूंजे एक बहुत बड़ी आशीष के रूप में। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।